तो आइए फिर ये जान लेते हैं कि छोटी रेंज में प्रॉफिट करते कैसे हैं। ऑप्शन बायर के जो होते हैं ये छोटी सी रेंज में, अगर आप इनएक्सपीरियंस हैं, अगर आपको ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप सीख रहे हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि छोटी रेंज में ऑप्शन बायर के हमेशा लॉसेस होते हैं। ऑप्शन बायर जो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे कमाते हैं, इस तरह की जो कंसोलिडेट करती है मार्केट या फिर साइडवेज रहती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर के यहाँ पे लॉसेस होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट की प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है और यहीं पे ख़त्म हो गई। मात्र 160 पॉइंट या 70 पॉइंट का मूव आज मार्केट ने दिन भर दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इस तरह की मार्केट में भी आराम से जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको 1, 2, 3 साल का लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस हो चुका होता है, मैं जानता हूं कि आप लोग खिलाड़ी हैं और इस तरह की मार्केट में भी आप आराम से इजीली 10% प्रॉफिट तो आप लेके जा ही सकते हैं। 10% क्या, आप 30% भी प्रॉफिट आप लोगों ने यहाँ पे बनाया होगा। जो मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, इतना प्रॉफिट बनता है कि एक्सपीरियंस के बाद। और ये बातें मैं आपको बोल रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की कहीं बातें बोल रहा हूँ। मार्केट में बहुत सारा टाइम दिया है मैंने, उसके बाद ये मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस तरह का होता है सिचुएशन। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी रेंज छोटी हो तो इस तरह की छोटी रेंज में ऑप्शन बायर के प्रॉफिट बनने कैसे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ। रेंज कैसी है? जो आपकी रेंज है छोटी है, कितनी है? छोटी है। तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अमाउंट कैसा रखना है? जो आपका ट्रेडिंग अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? आपका छोटा होना चाहिए। और आपका जो टारगेट है वो भी कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। टारगेट जो है आपका वो भी कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो देखो जी, ऑप्शन बायर का अगर प्रॉफिट करना है तो इस तरह की अगर थिंकिंग और सोच आपकी रहेगी तो आप ऐसी मार्केट में भी पैसा अपने घर लेके जाओगे और यहाँ पे भी आपके प्रॉफिट होंगे। इसके पीछे के रीज़न क्या है ये वो बताता हूँ। अगर रेंज छोटी है तो रेंज छोटी क्यों होती है? अक्सर आपने देखा होगा कि सपोज़ करो कि इस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग है, जब ऊपर जाती है तो एक जगह एक इस तरह का आप जो है रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट बनाते हो। जब दोबारा से यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करके जाती है तो आपके प्राइस यहाँ पर बढ़ते हैं। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, एक कैंडल बनती है यहाँ पर। जब ये कैंडल ऐसे बनती है तो एक कैंडल इतनी बड़ी बनती है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है, हम आपका जो व्यू बुलिश है तो आपको जो दूसरी कैंडल बनती है वो छोटी सी बनती है। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले कैंडल में अगर आपके 40 पॉइंट बने होंगे तो इस वाली कैंडल में आपके मात्र 10 पॉइंट ही बने होंगे। उसके बाद जब एक दूसरी कैंडल बनती है वो बड़ी बनती है। तो सेम ऐसे ही डे कैंडल में भी होता है। जैसे मैंने आपको ये आपको जो है इंटर डे वाली कैंडल बताई, जैसे इस तरह की कैंडल मैंने बताई है, सेम ऐसे ही जो है वीकली, ईयरली, मंथली में भी ऐसे ही बनता है। मार्केट एक बार मूव करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, वहाँ पे जो है मार्केट बड़ी छोटी सी रेंज में रहती है, उसके बाद मार्केट बड़े मूव करती है। तो सेम ऐसे ही इससे पहले का दिन का जो मार्केट था वो ट्रेंडिंग था, वहाँ पे मार्केट ने बड़े अच्छे प्रॉफिट दिए थे। अब यहाँ पे जो एक मार्केट जो है एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन में है। हो सकता है कल इस लेवल से ब्रेकआउट आए और अच्छे पॉइंट ऊपर बने, या फिर इस लेवल से ब्रेकडाउन है, यहाँ पर भी अच्छे पॉइंट बने। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्केट सेम ऐसे ही करती है। इससे पहले मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव था और यहाँ पर एक जैसे ये छोटा मूव है, ये छोटा मूव दिया है। आज ये पूरी डे की कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा आज। उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो वो फिर यहाँ से बड़ा मूव हो सकता है कि कल आए। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको इसको डे कैंडल में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मूव होता है। ये देखिए, ये डे कैंडल है। तो इस डे कैंडल में आप देख सकते हो कि जो इससे पहले वाली कैंडल है वो कितनी बड़ी है और ये वाली कैंडल जो है कितनी छोटी है। ये देखो, यहाँ पे आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा और ये आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर ये प्रीवियस डे की कैंडल है। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये प्रीवियस डे की कैंडल है। प्रीवियस डे बड़ा अच्छा मूव आया था। जैसा कि मैंने ये बोला कि जब भी मार्केट आप डे में भी देखते हो, जैसे यहाँ पर देखो, ये एक बड़ा मूव आया, ये पूरी एक दिन की कैंडल है। उसके बाद अगला दिन देखिए मार्केट छोटे से रेंज में रही है, फिर छोटे से रेंज में रही है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट मिलता है। तो सेम ऐसे ही जो है हर जगह सेम पैटर्न ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कहीं अलग सिस्टम होता है। तो सेम ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर भी ये जो आज का मूव था मार्केट का, आज मार्केट बड़े छोटे रेंज में थी। तो इस छोटे रेंज में आपको प्रॉफिट कैसे करने हैं, मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी आपकी रेंज छोटी हो तो आपको वहाँ पर क्या करने हैं, प्रॉफिट बड़े छोटे छोटे रखने हैं। तो ही आप यहाँ से मार्केट से पैसे निकाल पाओगे ट्रेड करके, अन्यथा आपके पैसे यहाँ पर जाने तय हैं। आपकी माइंड की साइकोलॉजी, अगर अगले दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा, आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, तो ये अपने मन से निकाल दे कि सेम उसी तरह का ही मुझे स्पीड मार्केट में मिलेगी, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में जिस तरह से पैसे फ्लक्चुएट होकर 10 का 20 का 40 60 बनते हैं वैसी ही यहाँ पर रहेगी। तो मार्केट में हर दिन एक अलग साइकोलॉजी के साथ काम करना पड़ता है। जब रेंज छोटी हो तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है
क्या है इसका फॉर्मूला? रेंज छोटी तो क्या करना है, अमाउंट, जो आपका अमाउंट है ट्रेडिंग अमाउंट वो भी आपका कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो आप प्रॉफिट बुक करोगे वो भी कैसा होना चाहिए, आप जो प्रॉफिट बुक करोगे वो भी छोटा बुक हो करना है आपको। क्यों? अब क्यों बताता हूँ, इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले ये है कि आपको जो प्रॉफिट बुक करने हैं वो छोटे छोटे बुक करने हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की मार्केट में आप देख सकते हो कि इस तरह की मार्केट में जो आपको लगता है कि किसी भी कैंडल में यहाँ पे 40, 50 या 100 पॉइंट का मूव मिला हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता है। और आप ये देखो कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बार बार एंट्री करते हैं। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी है। सेम ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी है। रेड कैंडल छोटी है लेकिन ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बनी है। सेम ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर के लिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर यहाँ पे प्राइस नीचे आ गए। उसके बाद फिर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिन के लास्ट में यहाँ पर 3 बजे के बाद एक मिला था। तो ये इस जगह ऑप्शन बायर के लॉस होते हैं। अब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, छोटे प्रॉफिट क्यों बुक करो। अक्सर यहाँ पर क्या होता है, मार्केट आपको इस तरह के जो मार्केट होती है वहाँ पर 8 से 10 पॉइंट आपको मार्केट यूँ ही देता है, और 8 से 10 पॉइंट आपको वहाँ पे अच्छे नहीं लगते। आप सोचते हो कि मुझे अब आज ज़्यादा मूव चाहिए, क्योंकि जो इससे पिछला वाला डे है ना वो ट्रेंडिंग रहा है। तो वही वाली साइकोलॉजी आपको यहाँ पर इस तरह की मार्केट में रहती है, जिसके कारण आपके लॉस होते हैं। तो वो वाली साइकोलॉजी आपको घर पे छोड़ देनी है। और उसके बाद इस तरह की मार्केट में आपको जो भी मार्केट 8 से 10 पॉइंट देती है मार्केट ज़रूर, तो ये 8 से 10 पॉइंट आपको बुक करना है, निकल जाना है, बुक करना है, निकल जाना है। और अगर आप इसको छोटा प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मार्केट आपसे क्या होगा, डायरेक्ट आपसे 25 पॉइंट आपसे ले लेगी। अब दूसरी बात, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अमाउंट छोटा रखना है। छोटा क्यों रखना है? क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि 8 से 10 पॉइंट आपको अच्छे नहीं लगते हैं। सपोज़ करो कि अगर आपका ट्रेडिंग अमाउंट ही छोटा है, तो जो अगर मार्केट ने आपसे 25 पॉइंट ऐसे लिए तो आपको लॉस भी छोटा होता है। लेकिन अगर आपने क्या करा, इस तरह की मार्केट में पैसे नहीं बन रहे होते हैं और आप खींचते हैं, और जब आप खींचते हैं तो आप क्या सोचते हो कि मैं अपना ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ा देता हूँ, तो उस ट्रेडिंग अमाउंट को बढ़ाने के बाद मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट 8 से 10 पॉइंट आपको देती है और 25 पॉइंट लेती है। तो जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ाओगे तो 8 से 10 पॉइंट तो आपको दिखाई देंगे, प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप सोचते हो कि अब यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, मेरा प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और मुझे बहुत अच्छे प्रॉफिट अब मिलने वाले हैं, उसी समय इस तरह की कैंडल नीचे बन जाती है और आपसे 25 पॉइंट ले लेती है। और 25 पॉइंट लेते ही अगर आपका ट्रेडिंग अमाउंट भी बढ़ा है तो वहाँ पर आपको लॉस ज़्यादा होता है। तो इस तरह की साइकोलॉजी आपको यहाँ पर मार्केट में बिल्ड करनी पड़ेगी। और जब भी इस तरह की छोटी रेंज में मार्केट होगी तो आपको वहाँ पे बस ये वाला फॉर्मूला अपनाना है कि अगर मार्केट की रेंज देखो, मार्केट की रेंज छोटी है, ना ब्रेकआउट मिल रहा है ना ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो बार बार तो सेम प्राइस में आपको एंट्री नहीं करनी है और छोटे प्रॉफिट आपको वहाँ पे बुक कर लेना है। अपना ट्रेडिंग अमाउंट भी आपको छोटा रखना है। और इस तरह की मार्केट में भी डे के लास्ट में आप आराम से जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 10% आप लेके जाओगे। इस तरह के प्रॉफिट भी ऑप्शन बायर करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रॉफिट केवल वही ऑप्शन बायर कर सकते हैं जो मार्केट में अपना 2 से 3 साल दिए होते हैं। अब बात कर लेते हैं, या जैसे आप मार्केट देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में एक ट्रेंड लाइन भी हमने बना के रखा था इसका, लेकिन ब्रेकडाउन कहीं भी नहीं मिला। लास्ट में इस वाली जो हायर डे हाई था, यहाँ पर एक छोटा सा लास्ट में ब्रेकआउट मिला था और यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट हमने बुक किए थे। और अगर मैं भी बताऊं तो आज का जो है दिन का करीबन 30% अपने ट्रेडिंग अमाउंट का आराम से निकाला जा सकता है। तो ये जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी की कही हुई बातें हैं। यहाँ पे जो भी मैं आपको ये एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और इस तरह की छोटी मार्केट में आपको यही वाले फार्मूले अपनाने हैं। कौन से भैया? ट्रेडिंग अमाउंट छोटा और प्रॉफिट जो है छोटा, इनको बुक करो। लास्ट में जब इसे आप कैलकुलेट करोगे ना, तो वो ट्रेडिंग अमाउंट आपका जो है अच्छे प्रॉफिट आपको उस दिन दे चुका होगा। तो केवल यही एक स्ट्रेटजी है छोटे मार्केट में प्रॉफिट करने की। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साइकोलॉजी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे।